मैं पॉल्यूशन कहूँ, आप दिल्ली समझ लेना। ऐसे तो कुछ हालात हैं हमारी राजधानी के जहाँ पे सांस लेना आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए जो पास्ट की गवर्नमेंट थी उसने भी कई सारे स्टेप्स लिए थे, एंड इवन जो अभी न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी सारे कड़े स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक जो मेजर स्टेप है वो है विथ रिस्पेक्ट टू द बैन ऑन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। लेकिन अगर ये बैन हो गया तो फिर जो हमारी आगे की फंक्शनैलिटीज़ हैं दिल्ली की वो कैसे चलेंगी, लोग अपने कामकाज कैसे करेंगे, यही सब बताने के लिए, और जो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या चेंजेस लेकर के आए हैं, कब तक इम्प्लीमेंट होंगे, मैं आपके पास इस चैनल पे आई हूँ जिससे कि आपका ये जो करंट रिलेटेड स्टेटस है वो अपडेट हो जाए। तो इसी के लिए आप मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ये जो पूरी सिचुएशन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिकोड करके बताने वाली हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि एक्चुअल में जो ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मार्च 1 2025 को पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के रिगार्ड में काफ़ी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर कोई भी गाड़ी 15 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है तो उस पर लगेगा एक स्ट्रिक्ट बैन। अब ये कैसे पता चले कि कोई भी गाड़ी 15 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे नए इंटीग्रेशन अभी सजेस्ट किए गए हैं जो ओवर द टाइम हो जाएंगे, एंड फाइनली हम जो ये स्ट्रिक्ट बैन है उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आगे की परिस्थिति आप लोगों को बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना सारे यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कि जो भी बच्चे 26 या 27 या उसके आगे के ईयर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आया है एक फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर, जिसमें आपको ये जो 15 महीने का जो कोर्स है वो 60% की छूट पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी बच्चे 2025 में अपीयर करने वाले हैं और सीसैट में थोड़ा अटकते हैं, तो उनके लिए मधुकर सर ने एक कंप्लीट सीसैट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का कोर्स बनाया है। इसकी प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट है, 3000 की प्राइसिंग पे आपको ये मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस लास्ट लैब रिवीजन की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करें, एंड मेक श्योर करें कि आपको जो भी नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स बाय कर रहे हैं। कोर्स बाय करते टाइम पे आपको यूज़ करना है कोड NST लाइव, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तभी आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो सारे कैश इन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये जो परिस्थिति है और ये जो बड़ा डिसीजन है वो एक्चुअल में एम्बिट ऑफ डिस्कशन में कैसे आया। तो अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट के इस बड़े डिसीजन के बारे में बात करें तो मेजरली जो रहा वो ये था कि दिल्ली के जो अभी न्यूली अपॉइंटेड एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप को हम लोग इक्विप कर देंगे ऐसे सारे स्पेशल गैजेट्स के साथ जो कि डिटेक्ट कर पाएंगे कि एक व्हीकल जो है वो 15 साल या उससे पुराना है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनमें पेट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं भरी जाएगी, उनको कोई भी फ्यूल जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा, उनके फ्यूल टैंक्स को रिफिल नहीं किया जाएगा। और ये जो है वो एप्लीकेबल है न्यू दिल्ली के लिए, एंड इन इफेक्ट आएगा आपका अप्रैल 1 2025 से। यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको इंटीग्रेट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके पास करीब करीब 1 महीने का पूरा टाइम है जिसमें वो ये सारे इंटीग्रेशंस जो है कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये सारे जो मेजर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो कैसे चेक किए जाएंगे, कैसे असेस किए जाएंगे, तो इस स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक STF यानी कि एक स्पेशल टास्क फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जो कि इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा एक विजिलेंट नज़र रखेगा, एंड अगर उनको पता चला कि कोई भी रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। सिरसा जी जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हैवी व्हीकल दिल्ली में एंटर करेगा तो उसको जितने भी पर्यावरण के नियम हैं यानी कि जितने भी एनवायरमेंट रूल्स हैं उसको चेक करवाना पड़ेगा, तभी उसको दिल्ली में जो है वो एंट्री मिलेगी, वरना उनको बाईपास होके जाना पड़ेगा, उनको और कोई रास्ता जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में अभी कई सारे रूल्स एक्टिव हैं, क्योंकि डीजल व्हीकल्स जो भी 10 साल से पुराने हैं उस पर बैन ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुका है, एंड पेट्रोल व्हीकल्स जो कि 15 साल से पुराने हैं उन पे भी एक एब्सोल्यूट बैन के बारे में बातचीत हुई थी, जिसमें अगर इस
ढांचे में जो व्हीकल्स हैं वो फॉल ऑफ कर रहे हैं तो उनको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि उनको भंगार घर में भेज दिया जाएगा, जहां पे उनको तोड़ मरोड़ के जितना भी पार्ट रिसाइकल हो सकता है वो रिसाइकल कर लिया जाएगा, बाकी का डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो रूल था वो सबसे पहले इन्फोर्स किया गया था 2021 में, और जनवरी 1 2022 से ऐसे जो भी व्हीकल्स रहेंगे जो इस पर्टिकुलर स्लॉट में फॉल ऑफ करते हैं उनको सीज कर दिया जाएगा और उनको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें इस नए डिसीजन की, तो जो फ्यूल स्टेशंस हैं उसकी एस्पेक्ट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एड्रेसिंग द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली। बट लेट्स सी कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो किस लेवल पे किस तरीके से हो पाता है, और गवर्नमेंट जो है वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो पर्टिकुलर दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला था वो आपको कैसा लगा। ऑड इवन का आइडिया काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड था। अगर आपको इस पर्टिकुलर डिसीजन पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेस करते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है एनहिस्ट्री लाइव, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आपकी एजुकेटर आज्ञा चाहती हूँ। मिलेंगे हम फिर से कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।